नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल है, पहले आप वो सवाल सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। सवाल ये है कि आपने जो पिछली वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की थी कि रोजेदारों को 5 मखसूस इनामात अता किए गए हैं, जिनमें से एक इनाम ये है कि रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। तो ऐसी सूरत में तो फिर रोजेदारों के लिए मिसवाक करना दुरुस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिसवाक करने से मुंह की बदबू जायल हो जाती है। तसल्ली बख्श जवाब इनायत फरमाए। सबसे पहले तो मैं उस भाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस भाई ने ये सवाल किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है और आपने बिल्कुल सही समझा है कि मिसवाक करने से रोजेदार की मुंह की बदबू जायल हो जाती है और मुंह की बदबू खत्म हो जाती है, जो बदबू की अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा पसंदीदा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी बदबू वाली अहादीस की बिना पर बाज आइम्मा रोजेदारों के लिए शाम के वक्त मिसवाक करने से मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि शाम के वक्त रोजेदार के लिए मिसवाक करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मिसवाक करने से मुंह की बदबू जायल हो जाती है। मगर अहनाफ का मसलक ये है कि मिसवाक करना हर वक्त मुस्तहब है, और अहनाफ की दलील ये है कि जिन अहादीस से मिसवाक का मुस्तहब होना साबित है वो अहादीस मुतलक है, यानी उसमें किसी खास वक्त की कोई तायीन नहीं है। यानी उस हदीस में, उन अहादीस में ये नहीं बताया गया है कि फला वक्त में मिसवाक करना मुस्तहब है और फला वक्त में मिसवाक करना गैर मुस्तहब है, यानी मुस्तहब नहीं है, बल्कि वह हदीस वक्त के ताल्लुक से मुतलक है। रही बात उन अहादीस की जिन अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि मिसवाक करने से मुंह की बदबू जायल हो जाती है, तो उसका जवाब यह है कि मिसवाक करने से दांतों की बदबू जायल होती है, मुंह की बदबू जायल नहीं होती है। क्योंकि और हदीस में जो जिस बू का जिक्र किया गया है जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, वो बू मैदे की खाली होने की वजह से पैदा होती है। तो जो बू मैदे के खाली होने की वजह से पैदा होती है वो मैदे के भरने के बाद ही खत्म होगी, सिर्फ मिसवाक कर लेने से वो बू जायल होने वाली नहीं है। इसी वजह से हमें इस हदीस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।